student, welcome to my channel. I am going to explain equipotent surface and their properties. इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भी इस पे भी बेस क्वेश्चन आते हैं. एंड देयर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो भी एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी. तो हम स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हाट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्वेश्चन आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. नाम से इक्वी मीन्स समान, पोटेंशियल सरफेस. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सरफेस जिसकी जहाँ पर पोटेंशियल समान हो. लेकिन हमने यहाँ पर 1 2 3 4 इक्विप सरफेस ड्रॉ किए. ये स्फेरिकल सरफेस है. एक है स्पेस में, 3 है, 1 2 3 4. तो ये जो सरफेस हमारा पास है, माना इसको माने पहला सरफेस, इसको 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो इस सरफेस पर जो है पोटेंशियल सेम है. कहने का मतलब है कि तो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस में सरफेस में आपका क्या है, 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट इस पॉइंट, इसके इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट माना यहाँ पर किसी कहीं भी आप जाएँ, 2 पॉइंट में पोटेंशियल, जहाँ कहीं भी जाएँ आप, पोटेंशियल की मिलेगा आपको सेम मिलेगा. यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे ऐसे सरफेस को हम लोग आगे. लेकिन ये कैसा सरफेस कहाँ ड्रॉ किया हमने. ये चार्ज है, तो चार्ज ने एक स्पेस जनरेट की, यहाँ पर एक स्पेस है. इस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया. तो बहुत सारे सरफेस ड्रॉ किए. दूसरा सरफेस क्या हमारा, सरफेस के लिए माना आपका 9 वोल्ट. क्या होगा, जैसे दूर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस दूसरे सरफेस के इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा. यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे इसके इस सरफेस पॉइंट पर जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाएंगे. ऐसे थर्ड सरफेस के लिए, तो माना थर्ड सरफेस को लें, तो यहाँ पर 8 वोल्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए धीरे धीरे दूर जाने पर क्या पोटेंशियल क्या हो, डिक्रीज है. जो रेडियली आगे रेडियल कहते हैं इसको, इसके जो रेडियली आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है. तो लेकिन थर्ड सरफेस में देखेंगे इस पॉइंट पर इसके क्या होगा, पोटेंशियल भी कितना होगा, 8 वोल्ट. सपोज क्या हमने फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल है. तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कि आप इसको कैसे इसको डिफाइन करें. तो इसको इक्विपोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड any तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड any surface that has same electric potential at every point on it called equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी सरफेस हो, एक भी सरफेस ड्रॉ करते हैं, उसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो. तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. तो कोई डाउट नहीं. तो ऐसे एक यहाँ पर देखिए, माना एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, 2 पॉइंट लेने इस सरफेस पे. मैंने एग्जांपल दिया था कि पूरे सरफेस में 10 वोल्ट माने. तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ अगेन यहाँ कह के सपोज VA इक्वल टू 10 वोल्ट और VB भी बराबर यहाँ पर 10 वोल्ट हो. तो डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होगा. VA माइनस VB इक्वल टू 0. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यदि हम देखें, तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो अब यहाँ पर बात करें अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसमें जैसे इसमें एक है कि नो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट्स आर
ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। से पहला प्रॉपर्टी हम करते हैं, नो वर्क डन हो रहा है, नो वर्क डन, नो वर्क डन है, नो वर्क इज डन, सॉरी, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन in moving a test charge one over इसको कह सकते हैं इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं होता है, ये पूछा भी जाए, राइट द प्रॉपर्टी भी आ सकता है। तो नो वर्क डन होता है, तो क्यों नहीं होता है इसको हम प्रूफ करके दिखाएं कि वाई क्यों नहीं होता है, हम प्रूफ करके दिखाएं। क्योंकि सपोज हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ पे बनाया, पीछे बनाया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसमें हम देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस में ए से बी तक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल क्या सेम है, माना दोनों के बीच पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग डिफिनीशन से निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करें कैसे, लेट ए एंड बी 2 points over an equipotential surface। 2 पॉइंट हमारे पास हैं ए और बी। अब इफ ये यहाँ पर हम कह रहे हैं इफ द टेस्ट चार्ज जो हम टेस्ट चार्ज को मानते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम इस मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तब देन वर्क डन will be by definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के जो पता है, WAV इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखते हैं Q नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जो ए से बी ले जा रहे हैं तो बी माइनस बी ए, दोनों में पोटेंशियल सेम है। ये कहा कि दोनों में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो Q अब यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंस पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड पोटेंशियल पॉइंट बी आर इक्वल, डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। तो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वर्क डन क्या हो गया यहाँ पर, जीरो आ गया हमारे पास। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्यों होता है। और दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्वेशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यदि ऑलवेज नॉर्मल ना हो, इसमें कहेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पे नॉर्मल ना हो तो हमें क्या इसके कंपोनेंट बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो वर्क डन यहाँ पर क्या जीरो नहीं हो। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इट वुड हैव नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। नॉन जीरो कंपोनेंट, बीसी नॉन जीरो कंपोनेंट, नॉन जीरो वाले जीरो, जबकि इसमें जीरो कंपोनेंट, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, तो नॉन जीरो कंपोनेंट होंगे इसके अलोंग द सरफेस। सो टू मूव द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन
वुड हैव टू बी, यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं हुआ, वहाँ पर वर्क डन होगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। तो ये हमारे पास, और दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी दो जो हमारे पास दो हैं, दो नो ये कह सकते हैं नो टू इक्वी पोटेंशियल surfaces can intersect each other। दो कोई भी यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि यदि इंटरसेक्ट करें, इफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू वैल्यू ऑफ, तो टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी देखिए इसमें लिखा है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल या इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखने में तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी बताई आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लीज़ फिर इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलेंगे, कंटिन्यू एक एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छे से नोट करते जाइए, अच्छी तरह देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।